दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, यही लोकल का निवासी हूँ, आगरा का। मजे आ रहे हैं? पीछे वालों के भी आ रहे हैं? आ रहे हैं? वो जो खड़े हैं उनके भी आ रहे हैं? आ रहे हैं? यकीनन ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं। अरे सुन लो भाई, यकीनन ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन मिलते उनको हैं जो दमदार होते हैं, उन्हीं को मिलते हैं। हम सिर्फ वो शेयर करेंगे जो हमने पिछले 10 साल में इस बिजनेस में आकर के अनुभव किया है और हमारे साथ जो घटित हुआ है। ठीक है जी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो किसी राजा की नहीं, परियों की नहीं, एक साधारण से इंसान की कहानी है जिसने सिक्योर लाइफ में काम करना शुरू किया। पहला चेक 435 का पाया। आज दिखाऊंगा वो 435 का चेक जो मुझे मिला, पहला चेक। और वहां से वो व्यक्ति चल करके 2 लाख के चेक तक कैसे पहुंचा, ये दोनों चेक दिखाऊंगा मैं इस स्टेज के माध्यम से। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात नहीं करता मैं, सिर्फ इतनी सी कहानी। लोग बोलते हैं विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। अगर मुझे भी विश्वास होता तो मैं यहां इसे हकीकत बोलता, मैं इसको कहानी नहीं कहता। ये मेरी कहानी है जो मैं छोटे से शब्दों में आपके बीच शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पिछले 10 सालों में जो अनुभव किया है वो आपके बीच शेयर करता हूं। पिछले 10 वर्षों में जो जान पाया हूं कि इस बिजनेस में जो लोग बहुत ज्यादा सफल हुए, सफल तो सभी हो ही जाते हैं जो डटे रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफल हुए, उन लोगों की सफलता का राज क्या था, ये मैं जज किया हूं पिछले 10 सालों में, देखा हूं। क्योंकि मैंने आज जो इस सिस्टम की टॉप पायदान पर है, मैंने उन लोगों को पिछले 10 साल में इस बिजनेस में एम्बरल्ड या रूबी से देखा है उनको। तो ये 10 साल का अनुभव आपके बीच में सिर्फ 2 लाइनों में शेयर करता हूं। वो आप लोग जानना चाहते हैं वो लोग सबसे ज्यादा सफल क्यों हुए, वो 2 बातें निचोड़, सारा सारांश 2 बातों में मैंने प्रयास कर रहा हूं आपको बताने के लिए। पहली बात जो मुझे लगी, वो इसलिए सफल हुए, उनको ये पता था कि बिजनेस उन्हें क्यों करना है, उनको करने की वजह पता थी। मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, स्पष्ट वजह थी उनके अंदर, और उस वजह ने उनको सफलता तक पहुंचाया। एक बार स्टेशन पे, गर्मी में आप देखते हो स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती है, ट्रेन रुकती है, बोतल वाले आते हैं, पानी वाले आ जाते हैं। कई जगह पर मतलब उसमें ड्रम में पानी रख लेते हैं और उससे पिलाते हैं। तो एक जगह ट्रेन रुक गई, खिड़की में से एक व्यक्ति ने पूछा, उस लड़के को बुलाया पानी वाले को, बोला दौड़ के आ भाई। बोला हाँ जी बताइए। बोला कितने का पानी दे रहा है? बोला बाबूजी 15 रुपए का पानी दे रहा हूं। बोला थोड़ा देख ले, कम कर ले। बोला नहीं साहब, फिक्स रेट है, 15 से कम नहीं। बच्चा आगे बढ़ा और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उधर बगल में एक बाबा जी बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने उसको देखा और बच्चे को बुलाया, बोला बेटा लौट के आ। बोला हाँ जी बाबा जी, आपको पानी चाहिए? बोला नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे ये बता इस आदमी ने पानी नहीं लिया तो तू हंसा क्यों, ये हंसने की वजह जानना चाहता हूं। बोला साहब बड़ी छोटी सी वजह है। बोला क्या वजह है? बोले ये साहब को प्यास लगी नहीं थी, अगर लगी होती तो पहले पानी पीता उसके बाद दाम पूछता, उसको प्यास नहीं लगी।
दुनिया भर के ड्रामेबाजी जो लोग करते हैं इस बिजनेस में, उनकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि ये बिजनेस क्या दे सकता है और मैं क्यों करूं। इस वजह से वो ड्रामेबाजी करते हैं। और जिसको प्यास लगी होती है वो प्यास बुझाता है, कभी दाम नहीं पूछता, दाम नहीं पूछता। आपको प्यास लगी है, उनको लगी थी जो सबसे ज्यादा सफल हुए इस बिजनेस में। पहली बात जो मैं जान पाया पिछले 10 साल में, ये लोग आखिर इतने सफल क्यों हुए। दूसरी बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सिंपल बात है। जो लोग ऊंचाइयों के पायदान पर पहुंचे, जब उन्हें यह पता चल गया कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, ये मुझे दे क्या सकता है, तो फिर उन्होंने इस बिजनेस को करना सीख लिया। क्या किया? करना सीख लिया उन्होंने इस बिजनेस को। ये बिजनेस करना कैसे? अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दिया। और जो लोग सिस्टम के हवाले करते हैं उनका रास्ता बीच में कभी भी टूटता नहीं है, मंजिल तक पहुंचती है गाड़ी, मंजिल तक पहुंचती है। अच्छा, टूटते किसके हैं रास्ते? मंजिल से पहले रास्ते खत्म किसके होते हैं? जो अपने आप को सिस्टम पर समर्पित नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बेचारा एक आदमी बीज ना बेचता था। बीज ना समझता, हैंड फैन बीज ना बेचता था, गली गली चिल्लाता था 200 साल की गारंटी। हंस रहे लोग, बोले ज्यादा फेंक रहा है। 200 साल की गारंटी है। चिल्लाते राजा के महल के पास से निकला तो राजा ने बुला लिया उसको, बुला के लाओ इसको भाई। बोला भाई देखने से तो ऐसा लग रहा है 5-4 दिन का मेहमान है तेरा ये बीजना। बोला राजा साहब 200 साल की गारंटी, 200 साल की गारंटी। राजा ने बोला अच्छा भाई दे जा, लेकिन तू एक काम करना, अगले हफ्ते दोबारा एक चक्कर जरूर लगा जाना, एक राउंड जरूर लगा जाना। ठीक है साहब। राजा ने उसको उसका जो कीमत थी वो दे दी, बीजना ले लिया। बीजना 2.5 दिन में टूट गया। टूट नहीं था वो तो। जब बीजना टूट गया तो राजा बोला हमें तो मालूम था 200 साल कैसे चल जाएगा। वो तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा था, लेकिन चलो आएगा तो सही बात करेंगे उससे। उसे बुलाया, आ गया वो घूमने के लिए, पेश किया गया। और राजा ने बोला भाई आप तो 200 साल की गारंटी दे रहे थे और आपका ये बीजना टूटा पड़ा है। बोला राजा साहब मुझे पता था। क्या बोला वो? मुझे पता था कि आप भी गलती करोगे। राजा के सामने इतना बड़ा बात कर रहा है। बोले ये बताइए राजा साहब आपने इस बीजना का प्रयोग कैसे किया? बोले इसमें क्या बात है, ऐसे ऐसे किया। बोले इसी वजह से तो टूट गया, इसी वजह से तो टूट गया। अरे आपको चलाने नहीं आता था तो कम से कम पूछ तो लेते। बोला तो कैसे प्रयोग करना था? अरे बीजना सामने रखना था और गर्दन हिलानी थी, तब गारंटी थी 200 साल की। और तब 200 साल नहीं चलता, तब आप हकदारी थे। अरे तो आता नहीं था तो कम से कम पूछ तो ले, सीख तो ले। क्यों भाई दिमाग क्यों लगाते हैं? जब आता नहीं है, ऐसा काम हमने पहले किया नहीं। ये सिस्टम बोल रहा है करोड़ रुपए साल मिलेंगे, आज तक ऐसे काम किया नहीं। पूछ तो लो अप्लायंस से, सिस्टम से। बोला भाई ये मिल कैसे जाएंगे, ये तरीका बता। हम अपने अपने तरीके प्रयोग करना शुरू कर देते तो टूटेगा ही। क्यों जी? टूटेगा। लेकिन जिसने सीख लिया है उसका बीजना जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। यही दो बात सीखा हूं भाई पिछले 10 सालों में, उन सफल लोगों के संपर्क में रह करके, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखा। मेरी सफलता की बात करो कि मैं बिजनेस तक कैसे आया, तो अपने तो 2-3 मंत्र पालन किए। पहले मंत्र का पालन किया कि जहां तक बनी, जब तक बनी,
तब तक पॉजिटिव थिंकिंग करी। क्या किया? देखो, हो सकता है कभी ज्यादा बड़ा चेक आए, कभी छोटा आए, किसी दिन ना आए, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो पॉजिटिव थिंक करनी है भाई। आप लोग पॉजिटिव थिंक कर सकते हैं। आपने बिजनेस 2 महीने के लिए ज्वाइन किया है, या 2 साल के लिए ज्वाइन किया है, या 50 साल के लिए ज्वाइन किया है, या पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ज्वाइन किया है, फिर आप 3 महीने में निर्णय कैसे ले सकते हो कि यह काम नहीं होगा? इंतजार कर, फिर दम तो लगा, जरूर होगा मेरे भाई। प्रयास तो करने पड़ेंगे। जब जब काम नहीं हो, समझ जाओ सीखना बाकी है। हाँ जी, सीधे सीधे। दूसरा, मेरे यहां तक पहुंचने की एक और बात है कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। क्यों भाई? लोग बोलते हैं अरे सिक्योर लाइफ से चेक नहीं आएंगे तो क्या भूखे थोड़े ही मर जाएंगे? तुम नहीं मरोगे, अपन तो मर जाता है। इस वजह से बिजनेस हो गया, इस वजह से। कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम जकड़े रहते हैं, अपने आप को पूरा फांस के रख दिया है उसमें। हम चाहते हैं निकलना, हमें मालूम है ये हमारी काबिलियत के मुताबिक चीज नहीं है, हम चाहे तो वो नहीं जाने देती। क्या कर, इतनी आदत पड़ गई। कोई काम हम 20 साल से कर रहे हैं ना, 20 साल से इतनी आदत है। सुबह उठेंगे, वो काम याद आएगा, 9 बजे चल देंगे। एकदम से आदत नहीं छूट सकती मेरे भाई। एक बार क्या हुआ, एक राजा के पास में कोई आदमी आया और उसको 2 छोटे से बाज के बच्चे दे गया। बाज के बच्चे बड़ी सुंदर नस्ल के थे दोनों। राजा दीवाना हो गया उन बाज के बच्चों को देख करके। उसने अपनी प्रजा में अनाउंसमेंट किया, बोले इन बच्चों का सबसे बेहतर लालन पालन जो कर सके उस व्यक्ति को मेरे पास भेजिए। व्यक्ति आया, हम तुझे पूरी तनख्वाह देंगे, इन बच्चों को इतना तैयार कर, इतना हस्त पुष्ट कर दे कि जब ये उड़े एक बार में आसमान को चूम ले, ऐसा तैयार कर। तनख्वाह मिल रही थी, उसने उनको खिलाया पिलाया, बड़े हो गए। राजा का मन किया बहुत समय बीत गया है, चलो मैं अपने बाज के बच्चों को देखता हूं, अब तो वो वयस्क हो गए होंगे। और वो व्यक्ति गया, उसके पास पहुंचा, उसने कहा उड़ाइए इन दोनों बाजों को, मैं इनकी उड़ान देखने के लिए बेताब हूं, लालायित हूं। उसने दोनों बाजों को उड़ा दिया। एक बाज देखते ही देखते आसमान की ऊंचाइयों को छू गया। दूसरा बाज उड़ा तो सही, लेकिन थोड़ा सा उड़ने के बाद उसी डाली पे आके बैठ गया जिस पर वो उड़ा था। बड़ा कष्ट हुआ राजा को, क्योंकि राजा की ये तमन्ना थी कि मैं किसी एक बाज को उड़ता हुआ देखना नहीं चाहता, मैं तो दोनों की उड़ान देखना चाहता हूं। परवरिश दोनों की एक साथ हुई। घोषणा करा दी, जो भी बाज को इसको उड़ा देगा हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। बड़े बड़े ज्ञानवान विद्वान लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो बाज दूसरा नहीं उड़ सका। बहुत दुखी हो गया राजा, दिन रात यही सोचने लगा आखिर क्या कमी रह गई इसके लालन पालन में जो कि ये नहीं उड़ा। मुझे धक्का लगता है, मुझे इस बात की खुशी नहीं कि वो उड़ रहा है, बल्कि इस बात का कष्ट है कि ये क्यों नहीं उड़ रहा है। कोई नहीं मिला उसे उड़ाने वाला। अचानक से एक दिन सूचना आई कि वो बाज भी उड़ने लगा। राजा हैरान, आखिर क्या किया होगा किसी ने कि वो भी उड़ने लगा। उस व्यक्ति को बुलाया गया, पूछा तो हाथ जोड़ के एक किसान का लड़का था, खड़ा हो गया, बोला राजा साहब ज्ञान की बातें तो हम नहीं जानते क्योंकि हम तो किसान आदमी हैं। बोला तो फिर आपने इस बाज को उड़ा कैसे दिया? बोला साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो डाल काट दी थी जिसकी इसको आदत पड़ गई थी। ठीक है ना,
वो डाल ही नहीं मैंने छोड़ी जिस पे ये बैठता था, आदत थी उसको। अब वो डाल ही नहीं है तो अब तो उड़ेगा ही उड़ेगा ना। हेलो, जाने ऐसी कौन सी डाल पकड़े हैं हमें जो इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हमें जकड़े हुई है, हमें डायमंड नहीं बनने दे रही। और जिसने भी ये डाल छोड़ी है या डाल काटी है वही सफल है, वही डायमंड है, वही विजेता है, वही दुनिया पर राज कर रहा है। थैंक यू। मैं आपसे ये नहीं कहता आप जो कर रहे हो वो छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहता कि जो आप कर रहे हो वो छोड़ दो, लेकिन मैं इतना तो कहूंगा थोड़ा सा विचार इधर भी कर लो, विचार तो कर लो। क्या जो आप कर रहे हैं वो आपकी काबिलियत के मुताबिक है? अगर नहीं है तो विचार कर लो। मैं ये नहीं कहता कि हम किराए के मकान में हैं, अरे जिसके पास अपना नहीं होता वो कुछ दिन किराए के में तो रहता है, लेकिन अपना बनाने के बाद फिर भी उसी में रहेगा क्या है? बोला नहीं साहब मुझे तो बड़ी मोहब्बत है, उस कमरे में तो बड़ा मजा आया, नहीं छोड़ सकता। अरे यार छोड़ दे, छोड़ दे मेरे भाई, ठीक है जी। तो पता नहीं ऐसी कौन सी ढाल के आदी हो गए हम, ये ढाल हमें सपोर्ट देती है। अरे क्या फर्क पड़ता है, भूखे थोड़े ही मर रहे हैं, है? ये है ना ढाल है भैया, भूखे तो नहीं मर रहे हैं, लेकिन जिसको आप जीना कह रहे हो वो जीना भी तो नहीं है। देखो आप विचार, ठंडे दिमाग से विचार करिएगा तब पता चलेगा। परेशानियों का ठीकरा फोड़ देते हैं हम, किस किस का नाम बताऊं, चुनौतियां गिनाते हैं, परेशानियां गिनाते हैं, किस किस का नाम गिनाऊं आपको बताओ। हिंदुस्तान विश्व की सबसे दमदार प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन, दोनों टांगे यहां से नहीं थी, कैसे बन गई? उसके सामने परेशानी थी, टीचर ने मना कर दिया, तू क्या करेगी, तू कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती। टीचर आज तक हैरान है ये कर कैसे गई, इतना बड़ा नाम। एक आदमी साइकिल पे झोला टांग करके वॉशिंग पाउडर गली गली बेचता था, 2 किलो वॉशिंग पाउडर बनाता था, घर में गली गली बेचता था। नाम था करशन भाई पटेल, निरमा कंपनी का मालिक, निरमा कंपनी का मालिक। मैं मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम इतना, लेकिन कह सकता हूं जब से किसी आदमी ने वॉशिंग पाउडर का नाम सुना होगा तो निरमा सुना होगा, सबसे पहले सुना होगा। तो किसी एक आदमी के दिल में जज्बा पैदा होता है यार लड़ने का, परिस्थितियों से जीतने का, वो ठानता है और उस पायदान को चूम लेता है। सिर्फ ठान लेने से, जो लोग ठान लेते हैं, जज्बा पैदा करते हैं जीतने का, विपरीत परिस्थिति ऐसे जावाज के सामने घुटने टेक देती है और एक बात बोलती है, जो हुक्म मेरे आका, बता बता मैं क्या करूं। विपरीत परिस्थिति कहती है कि मैं तो बंदरिया बनके नाचने को तैयार हूं, कोई मदारी तो मिले। अरे मदारी नहीं है भाई, मैं तो तैयार हूं। जो परिस्थितियों के फेर में लोग कहते हैं साहब ये सुधार लूं, अरे तू इसको मन सुधार, अपने को सुधार ले, सब सुधर जाएगा। इस परिस्थिति को अनुकूल कर लूं तो परिस्थितियों में उलझ जाएगा मेरे भाई। तू अपने आप को सफलता के अनुकूल कर ले, परिस्थितियां तो ऑटोमेटिकली अनुकूल होके आ जाएंगी तेरे पास, तेरे पास चल के आएंगी। परिस्थिति होती नहीं है दुनिया में, यहां होती है। कहां होती है परिस्थिति? सिर्फ दिमाग में होती है। हाँ? हम बोलते हैं परिस्थिति दूर करनी है, बोला हाँ चल दिशा में,
बोले साहब यही तो परिस्थिति है, यही तो परिस्थिति है। फिर क्या ट्रीटमेंट है भाई? ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो कि ऐसे फेंक दिया जाए बोला डायमंड है? अभी तो हमारी नॉलेज में नहीं है, मिलेगा तो जरूर बताएंगे। ठीक है जी। फंक्शन देख रहे हैं आप, इतने बड़े इवेंट के साक्षी हैं। लोगों ने ना से शुरू किया, सिल्वर बन गए, आपके सामने बने। यस और नो? तो ये बात तो कहना भूल जाइए कि लोग नहीं जुड़ते। हम भी तो लोग हैं जो जुड़े बैठे हैं। लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। लोग कहते हैं अरे सारे करोड़पति बन गए। प्रेस कौन करेगा? तुम्हें प्रेस की चिंता है? तुम्हें कभी देश की चिंता हुई कि आज भी आपके रुपए को विदेश में चलाने के लिए 63 देने पड़ते हैं, 50 देने पड़ते हैं, तब एक मिलता है? इस चीज की चिंता है आपको? कभी जाकर के देखिए विदेशों में, विदेशों की सड़कों पे चलिए, होटल में घुसने की जरूरत नहीं है, सड़क देख के फ्लैट हो जाता है आदमी यार। है सड़क देख के? अरे चिंता है आपको कि सारे करोड़पति बने? ठीक है, बन जाने दो यार। बिल क्लिंटन साहब से पूछा गया, बोला सर बताइए समाज की सबसे बड़ी सेवा क्या है? बोला जानना चाहते हो? बोला हाँ, तो अपने आप को पैसे वाला बना लो, ये समाज की सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जिस देश के नागरिक सबसे ज्यादा पैसा वाले होंगे वही देश ऊंचाइयों पर होगा, उसी देश का नाम होगा, वही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। मैं मानता हूं कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए, आप भी मानते हैं यस और नो? कोई भूखा नहीं रहे, वो भूखा है उसको खाना दे दो, आप लोग मानते हैं? लेकिन ये कितना लोग मानते हैं कि उस भूखे को ये बता दो ये खाना पैदा कैसा होता है, जीवन भर बदलेगा, जीवन भर पेट भरेगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? सहमत है? पहली बात से सहमत है या दूसरी वाली से? दूसरी वाली से है? बजाओ फिर एक जोरदार तालियां। थैंक यू। शानदार बिंदास की जिंदगी है मेरे भाई। जब मैं डायमंड बना था तब लगा था यार बड़ी मजेदार कंपनी है, बहुत मजेदार कंपनी है। ठीक है जी। उस दिन और अभी जब टीम के लोग डायमंड बनते हैं तो लगता है यार ये तो उससे भी मजेदार कंपनी है। क्यों जी? 1 दर्जन डायमंड बन चुके हैं, 1 दर्जन डायमंड बन चुके हैं। लाइन लगने वाली है। इस स्टेज के माध्यम से घोषणा करता हूं, अगले 3 साल बाद आपके सामने खड़ा हुआ ये शख्स इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी करके फंक्शन करेगा, लेकिन इस भीड़ में सभी लोग डायमंड बैठे होंगे, सिर्फ डायमंड बैठे होंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप में से कौन होगा? कौन होगा? आप सभी होंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड डायमंड।